समन हुआ है सीबीआई का, आरोप अपनी जगह, लेकिन समन पर पेश होंगे अभिषेक बैनर्जी की पत्नी और उनकी साली। आपको आवाज मिल रही है जितेंद्र जी? जी जी जी, समन पर पेश होंगे। जितेंद्र जी, समन गया है सीबीआई का, कोयला घोटाले को लेकर आरोप है, सवाल जवाब होने हैं, पूछताछ होनी है, पेश होंगे क्या समन पर? जितेंद्र जरा बताइए, आपको आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? रिप्लाई करिए। चलिए जितेंद्र जी के पास हम फिर चलेंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जी ठीक है, बोलिए जितेंद्र जी, समन पर रुचिरा पेश होंगी? ये तो उनका वो खुद निर्णय लेगी, वो खुद निर्णय लेगी। कानून के सारे प्रावधान उनके पास खुले हैं और कानून का अनुपालन जिस ढंग से किया जाता है उस ढंग से कानून का अनुपालन वो करेगी। ये उनका ये निर्णय उन पर ही छोड़ दिया जाए, बेहतर है। नहीं, लेकिन अगर जिस तरह के तमाम, मैं आपकी पार्टी के नेताओं के ट्वीट्स देख रही थी, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हेडक्वार्टर से सीबीआई चल रही है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात का है? पेश होने को लेकर ये जवाब कि वो तय करेंगे, वो सोचेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, कानून की प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करेंगे? वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप जब चुनाव में आप हमारा मुकाबला नहीं कर पाते तो बंगाल की बहू बेटी तक भी आप पहुंच जाते हैं। ऐसी ओछी आपकी सोच है और एक तरह से आप रुजीना के माध्यम से बंगाल की बहू बेटियों का भी अपमान करने में पीछे नहीं हटते। ये आपकी दयनीयता को दर्शाता है कि आप नहीं है, आप सक्षम नहीं है। आप बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, आप दीदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। ऐसी क्रूरता बंगाल के बहु बेटियों के प्रति ये ठीक नहीं है। बंगाल की जनता इसका जवाब देगी, आने वाले दिनों में बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। मुकुल राय के बारे में आपका स्टैंड अलग है, येदियुरप्पा के बारे में आपका स्टैंड अलग है, रेड्डी ब्रदर्स के बारे में आपका स्टैंड अलग है, हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में आपका स्टैंड अलग है। लेकिन बंगाल में जब आप ममता बनर्जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो घर की बहू बेटियों तक आप पहुंच जा रहे हैं। इतनी निर्ममता क्यों? सत्ता का इतना भूख आपको क्यों सता रहा है? क्यों आपको हर हालत में बंगाल चाहिए? अरे भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप आइए, बंगाल की जनता आपको यदि पसंद करेगी आपके हाथों में सत्ता देगी। बंगाल की जनता आपको पसंद नहीं करेगी। आरोप बड़ा है और ममता बनर्जी तो ये तक कह चुकी हैं कि केंद्र में बाकी साथी तो साथ छोड़ गए, अब सीबीआई ही आपकी इकलौती साथी है केंद्र में। देखिए, साफ तौर पर बौखलाहट प्रकट हो रही है टीएमसी की, ममता बनर्जी की, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बौखलाहट है। भाई, चुनाव में जनता किसका साथ देगी नहीं देगी ये जनता को तय करना है। लेकिन आप यदि किसी आपराधिक कृत्य में शामिल है, उसके प्रथम दृष्टया प्रमाण है, तो सीबीआई उसका जांच नहीं करे। इसे बहु बेटियों को मामला कहां से आ गया? बहु बेटियां स्मगलिंग करें तो बहु बेटियों के खिलाफ जो है तस्करी अधिनियम के साथ ऐसे सब बेटियां अगर एयरपोर्ट में पकड़ी। प्रेम शुक्ला जी, आरोप ये है, प्रेम शुक्ला जी, आरोप ये है कि जब संबंध खराब होते हैं बीजेपी के साथ किसी के, और जब चुनाव करीब होते हैं तो उस समय अचानक से सीबीआई, ईडी, इस तरह की सेंट्रल एजेंसीज जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। ऐसा महाराष्ट्र में दिखाई दिया और अब एंट्री पश्चिम बंगाल में हो गई है। आरोप ये है, निराधार आरोप है मीनाक्षी जी। जब किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है, दाऊद इब्राहिम भी कहता है कि मेरे खिलाफ राजनीति। अरे बंगाल की बहु बेटियों का आप दाऊद इब्राहिम, अभिषेक बैनर्जी की पत्नी की तुलना आप दाऊद इब्राहिम से कर रहे हैं क्या? ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं। आप नहीं, प्रेम शुक्ला जी, तुलना कैसी है? अपमान कर रहे हैं भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की तुलना। नहीं, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, दाऊद इब्राहिम से, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी से आप तुलना कर रहे हैं? अरे भाई, अपराधी है, अभी साबित हो गया अपराधी है। दाऊद इब्राहिम नहीं, चार्जशीट फाइल हो गई, अपराध साबित हो गया क्या? लेकिन दाऊद इब्राहिम, प्रेम शुक्ला जी, अपराध साबित हो गया क्या? और कोर्ट में ट्रायल चला क्या? चार्जशीट फाइल हुई क्या? सारे मामले भी साबित नहीं हुए। दाऊद इब्राहिम पर भी पहला मामला तत्काल साबित हो गया था क्या? आपने साबित को नहीं छोड़ा तो आप उसकी एक प्रक्रिया, ये आपराधिक जिनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होती है, हर अपराधी स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए अपने खिलाफ ही कार्रवाई पर जांच एजेंसी पर आरोप उछालता है। मैं ये बात कर रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी, चलिए आप तो आतंकवादी का नाम लेकर आ रहे हैं, मैं आतंकवादी का नाम नहीं ले रही। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ
कि मुकुल रॉय के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने ही बड़े आरोप लगाए थे और आज मुकुल रॉय ही आपकी पार्टी में शामिल है। एकदम पाक साफ, उसके बाद कोई बात नहीं। बीजेपी में शामिल होने के बाद सब लोग पाक साफ हो जाते हैं। मुकुल रॉय कानून का सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप बंगाल की महिलाओं को आतंकवादी कहेंगे? वो भी बंगाल की बहुबेटियों को आतंकवादी कहेंगे? तिवारी जी जवाब दीजिए। जी मैं कहता अगर कर नहीं तो डर क्यों थे? मैं कहता हूं ये बहुत घृणित कार्य है। बंगाल की बहु बेटियों की तुलना आतंकवादी से करना, इसका जवाब आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। स्मगलर है, ममता बनर्जी का तुलना करते हैं।